आइसोटॉप्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ आइसोटॉप्स। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्राइट वर्ल्ड एकेडमी। तो आज हम स्टडी करेंगे आइसोटॉप्स। इससे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं, जैसे कि आपको पता है। और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? येस, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कैसे? जैसे हमारे पास कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कार्बन कौन सा एलिमेंट है। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है, दैट इज़ कार्बन। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो हमें पता चल जाएगा दैट इज़ सोडियम, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम लोग जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से जो मैस नंबर होते हैं, ठीक है, मैस नंबर होता है और एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर की मैंने आपको बात बता दी। मैस नंबर वो होता है, मैस नंबर बेटा ये होता है कि किन्हीं एलिमेंट्स का मैस नंबर जो है वो भी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, मतलब चेंज होता है दूसरों से। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका मैस जो है ना, मैस नंबर वो सेम रहता है। लेकिन बहुत कम पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका मैस जो है वो एक से ज़्यादा होता है। एक एलिमेंट का मैस जो है वो एक से ज़्यादा होगा, मैस नंबर। ठीक है, मैं मैस नंबर की बात कर रही हूँ, यानी कि एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस को हम मैस नंबर भी कहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन भी कहते हैं। न्यूट्रॉन, एटॉमिक मैस और मैस नंबर सेम है। अगर मैं इन तीनों में से कोई एक भी लफ्ज़ लूँ तो आप समझ जाइएगा। तो हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी पाए जाते हैं जिनका जो मैस नंबर है वो एक से ज़्यादा होता है, यानी कि जो एटॉमिक मैस है वो एक से ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन नंबर एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट देख लेते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमारे पास, इसके पास हमें पता है इसको, इस फर्स्ट हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, इसको प्रोटियम कहेंगे। इसके पास सिर्फ एक जो है वो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। इसी तरह हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन भी है, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन क्यों कह रही हूँ। दूसरा हाइड्रोजन है क्योंकि बेटा इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है ना, फर्स्ट वाले के पास कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते, और जो सेकंड वाला होता है उसके पास होते हैं एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और जो थर्ड वाला होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेटा ये बात अपने माइंड में बिठा लें, एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं थर्ड वाले के पास। और इसको जो थर्ड वाला है इसको हम नाम देते हैं ट्रिटियम का। क्या नाम देते हैं? ट्रिटियम, ट्रिटियम, ओके, ट्रिटियम। और ये जो सेकंड वाला होता है इसको हम नाम देते हैं ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, स्पेलिंग लिख लीजिएगा। और जो फर्स्ट वाला होता है इनको हम नाम देते हैं प्रोट्रियम, ठीक है, प्रोटियम का। तो बेटा आपने देखा कि एक अगर आइसोटोप हो, यानी कि एक अगर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, अगर उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का सेम रहता है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर उसका न्यूट्रॉन नंबर एक से ज़्यादा है एक ही एलिमेंट का, तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप, दैट्स इट। वैसे सेम नहीं होता एलिमेंट्स का, लेकिन जिन एलिमेंट्स का एक से ज़्यादा एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर होगा, यानी कि न्यूट्रॉन उनके एक से ज़्यादा होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने दिखाया। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है, ज़ीरो है यहाँ पे। तो यानी कि हाइड्रोजन भी एक आइसोटोप है। तो बेटा याद रखिएगा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर दैट आर नॉन एज आइसोटॉप्स। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में जस्ट इतनी सी बात बताई हुई है कि मैं आपको यहाँ से डेफिनेशन पे भी एक बार जो है मार्किंग करवा देती हूँ। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनका प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मैस नंबर, यानी कि डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर हो। ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं सिंपल आइसोटॉप्स। दिस इज़ बिकॉज एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हम लोग न्यूट्रॉन्स जो हैं उनके डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई वो आइसोटॉप्स होते हैं। क्लियर है? ये ऊपर भी बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है कि बोथ एटम्स हैव द सेम न्यूक्लियाई। ये जो आपने देखा है ये
ये वाला जो बने हुए हैं बॉक्सेस में, इन दोनों का ये जो n देखें ना, n एक में 10 है और दूसरे में n11 है, ये न्यूट्रॉन है। यानी कि n में देखें आप न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट आ रहे हैं ना, इन दोनों का जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है, 10 10 है। p देखें 10 है दोनों में, प्रोटॉन नंबर यहाँ पे सेम है उनका, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है, बट एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी कि अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे दोनों में, ठीक है। बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन को ये एटॉमिक नंबर कहते हैं, बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन देखें, इसमें 10 है, इसमें 11 है, इसमें 10 है और इसमें 11 है। क्लियर हो गया। तो ये सारी बात, आइसोटॉप्स का वर्ड जो था, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोडी, उनने जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप मीन्स प्लेस। क्लियर हो गया, ये चीज़ हम लोग आपको बता दी। और उसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। आई थिंक सो मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन 1 को हम प्रोटियम कहेंगे, उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन 2 को हम लोग ड्यूट्रियम कहेंगे, उसके पास 1 न्यूट्रॉन है। इसी तरह हाइड्रोजन 3 को हम ट्रिटियम कहेंगे, उसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो और इनको सिंबल ऐसे ही देते हैं, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है ना, जैसे आपको ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, नीचे 1 नज़र आ रहा है, तो ये जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। क्या कहते हैं? प्रोटॉन नंबर। और जो ऊपर वाला होता है, अगर ये 2 लिखा हुआ है तो दैट मीन इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन नंबर होता है, ठीक है। ये आपने चीज़ क्लियर कर लेनी है, बाकी वही चीज़ सारी इसमें लिखी हुई है। एक यहाँ पे हैवी वाटर की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। वाटर दैट कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1, यानी कि ऐसा वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन 2 एटम्स हों ए हाइड्रोजन 1 की जगह, तो उसको हम हैवी वाटर कहेंगे। तो यहाँ पे बेटा इनने हैवी वाटर और जो है वो ऑर्डिनरी वाटर की आपको जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बता दिए हुए हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अब क्या फ़र्क है? डेंसिटी का मतलब तो हमें पता है, चलो गाढ़ा होता है, ठीक है ना। तो हैवी वाटर ज़्यादा गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये होता है ना कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो किसी भी लिक्विड का जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डिनरी वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस और हैवी वाटर का इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, कलरलेस है, डोरलेस है, ये तो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना, ठीक है। इसी तरह कार्बन के अगर आप आइसोटॉप्स देखें तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। कार्बन 12 की बात करें तो कार्बन 12 के पास 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, कार्बन 13 के पास जो है वो कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 7 होंगे। देखें डिफरेंट हो रही है ना इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, ठीक है। और कार्बन 14 में देखें इसके न्यूट्रॉन्स 8 हैं, ठीक है। एक में कितने हैं? कार्बन 12 में 6 थे न्यूट्रॉन्स और एक मिनट, कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स थे। इसी तरह कार्बन 13 में जो है वो 7 थे और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स। अब देखें ऐसे एलिमेंट जिनके प्रोटॉन नंबर सेम बट न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप ये यहाँ पे मैस बनाया हुआ है कार्बन का, आप देख सकते हैं कि इनका जो है ना कार्बन 12 ये नेचुरली अकरिंग है, ये ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है ना पाया जाता है, ठीक है ना, नेचुरल अबंडेंस में पाया जाता है कार्बन 12, ये MCQs में आ सकता है। और इसका मैस बताया हुआ है और इसका मैस बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के आइसोटॉप यानी कि इसके आइसोटॉप जो हैं वो 2 होते हैं, कार्बन 35 एंड कार्बन 37। कार्बन 35 में जो है वो 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं और कार्बन 37 में जो है वो 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखें डिफरेंस है ना, एक में 18 न्यूट्रॉन्स है, दूसरे में 20 हैं। और प्रोटॉन नंबर आप देख रहे होंगे दोनों में सेम है, हर जगह पे प्रोटॉन नंबर इनके सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से दैट आर नोन एज आइसोटॉप्स। इसी तरह अगर हम लोग अगर यूरेनियम में भी आ जाएँ, ठीक है, कहाँ गया, हेयर इज इट। अगर हम लोग यूरेनियम में आ जाए, यूरेनियम में आप देखेंगे यहाँ पे ही मैंशनड है कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे कि प्रोटॉन नंबर देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोटॉन नंबर ये नीचे दिया हुआ होता है, नीचे वाली साइड पे प्रोटॉन नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं, और जो ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना 234, 235 एंड ये 238, ये होते हैं न्यूट्रॉन्स नंबर जो कि डिफ़र कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम हो गया, कार्बन हो गया और हमारे पास जो है वो कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हो गया। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, तो आपने जो है ना इसको मैं चले एक और बार समझा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपने टॉपिक अच्छे से कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।